अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। अहम खबरें मेरे पास मौजूद है। एक तो यह है कि एक अहम तरीन शख्सियत पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंची है और पैगाम दिया गया है। इमरान खान साहब जो है वो उस पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, क्या पैगाम आया, किसकी जानिब से पैगाम आया, किस महीने का जिक्र हुआ, बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए हैं। दूसरा एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप है और वो एक अहम शख्सियत का लैपटॉप है। वो भी उस लैपटॉप के अंदर एक ऐसा मवाद है जिस मवाद की वजह से उस शख्सियत को एक इंतहाई अहम ओहदे पर विराजमान किया गया है, क्योंकि उसके पास वो लैपटॉप है। और उस मवाद में क्या है, वो किस शख्सियत का लैपटॉप है, कब निकलेगा, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, ये भी आपको बताना है। सो दो तीन इंतहाई अहम चीजें हैं, लेकिन ये तो मेरे थंबनेल पे लिखी हैं। असल में जो आज अभी तक अहम तरीन अपडेट्स हो चुकी हैं नाज़रीन किराम, वो मैंने सारी की सारी आपके साथ शेयर करनी है। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब इस वक्त उस्मान बुज़दार की, मैं सही कह रहा हूं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दोबारा बहाल होने की बात की जा रही है। फिर 26 लोगों के ऊपर एक ऐसा जनाबे वाला परवेज इलाही ने मामला इख्तियार किया है कि मुझे लगता है कि जितने जितने लोगों ने ज़मीर बेचे या वोट बेचे और नोट लिए, उन सब का सफाया होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी जीत जो है वो मिलने जा रही है। इसके अलावा और भी खबरें हैं, गवर्नर पंजाब के हवाले से भी खबरें हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से भी खबरें हैं। उस अहम शख्सियत के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले नाज़रीन किराम, अभी जो कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो काबीना के साथ मुलाकात की और उसके अंदर जो खिताब किया और उसके बाद मरियम बीबी ने जो बातें की हैं, मरियम औरंगजेब ने, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, फिर मैं उस शख्सियत के ऊपर आता हूं कि वो कौन मिला और कब मिला। मरियम औरंगजेब और शहबाज शरीफ दोनों की नाज़रीन किराम आज बॉडी लैंग्वेज इतनी बुझी हुई थी, इतने इनके चेहरे जो है ना वो मायूस थे। आप बगौर जायजा लीजिएगा, दोबारा उस रिकॉर्डिंग को जाके देखिएगा, किस कदर बोझल तबीयत के साथ शहबाज शरीफ भी जो है वो काबीना की उस मीटिंग में बैठे हुए थे। और मुझे ये लग रहा था कि ये मीटिंग कम है, यानी कि इजलास से खिताब कम हो रहा है और कोई मुशायरा ज्यादा हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब जैसे बच्चों को तकरीर करके शेर सुनाते हैं, इसी तरह से जो है ना वो शेर पढ़ रहे थे, बार बार एक मिसरे को 2-3 दफा पढ़ रहे थे और फिर जहां भूल जाते थे नीचे कॉपी पे देखते थे, कॉपी से देख के ऊपर पढ़ते थे और साथ में तशरीह भी कर रहे थे, जैसे कोई उर्दू की क्लास हो रही है। और उर्दू के क्लास टीचर के जो है ना वो हवाले से जो है ना वो मुझे लगा कि वो जैसे जो है ना वो शेर व शायरी का मुकाबला करवा रहे हैं या कोई तकरीरी मुकाबला यहां पे जारी है। और शहबाज शरीफ साहब के साथ मसला ही है कि उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कभी वो सिटी मेयर की हैसियत से काम करते हैं, कभी वो सुबह सवेरे उठकर जो है ना वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से छापे मारना शुरू कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें कुछ नहीं पता। अभी जो है ना वो एक उर्दू क्लास के टीचर की हैसियत से जो है वो शेर और जो है ना वो उसकी तशरीहें पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो इनका फैसला ये है। कुछ चीजें इन्होंने कही हैं, जैसे कि IMF के पास जाने की बात की गई है, IMF के पास जा रहे हैं, यानी कि वो तमाम चीजें की जा रही हैं जिससे ये लगता ही है कि डेफिनेटली ये हुकूमत एक फेल हुकूमत है। और नीचे कमर जमान कायरा साहब बैठे हुए थे, वो लोग जिनसे मैं रोज मतलब मिलता था, रोज उनके साथ इंटरव्यू करता था, इतनी बातें, कातिल आला, ओ शहबाज शरीफ तू कीता किए, ओ नवाज शरीफ तू कीता किए, इस तरह की तकरीरें करने वाले, मतलब इस तरह वो बैठे हुए थे और जैसे जी हुजूरी कर रहे हो और उन्हीं की काबीना के अंदर बैठे। बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के, लेकिन मुझे ये समझ आया कि जनाब एक तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस तरह से है, और दूसरी जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये है कि ये कंपनी चलेगी नहीं, क्योंकि इस तरह के लोग जब आप इकट्ठे कर लेते हैं तो फिर ये भानमती का कुंभा बन जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं जनाब, और मैं आपको बताऊं कि असल हुआ क्या। जनाब वाला इस वक्त इमरान खान से जो है वो राब्ते बहाल किए जा रहे हैं, राब्ते तेज किए जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को सिस्टम से आउट रखना और इमरान खान को बिल्कुल जो है ना वो अकेला कर देना इमरान खान को मजीद ताकतवर कर गया है। इमरान खान को लगा ये था कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत नीचे चला गया, तो अगर हम कोई एडवेंचर हो जाए, यानी कि इसको निकाल दिया जाए, तो इमरान खान के साथ बंदे नहीं निकलेंगे। अब हुआ ये कि जनाब इमरान खान के साथ बंदे बहुत निकल आए हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, सोशल मीडिया पे ऊधम मच गया है, लोग जो हैं वो इस वक्त इस बयानिए को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो धूम मची हुई है। तो अब देख के ये होश आई है और ये कहा गया कि यार ये ठीक नहीं है। तो जनाब वाला एक और शख्सियत जिनका नाम मैं आपको बता देता हूं, अहमद अनवर कुदवाई। अहमद अनवर कुदवाई एक पैगाम लेकर इमरान खान के पास पहुंचे हैं, और इससे पहले अकील करीम डैडी या डैडी, अकील करीम डैडी जो है वो इससे पहले पैगाम लेकर पहुंचे थे। अब जो पैगाम दिया गया है वो बड़ा वाज़े दिया गया है। इससे पहले मसलहत का पैगाम दिया गया था, और अब जो हारून रशीद ने भी इस बारे में खबर दी है, वो पैगाम दिया गया है। वो कहा गया है कि जनाब आइए इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और जो इमरान खान को इलेक्शन का महीना दिया गया है वो दिया गया है दिसंबर,
यानी कि दिसंबर के अंदर हम अगर आप चाहते हैं तो इलेक्शन करवा लेते हैं और दिसंबर के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अक्टूबर के अंदर एक अहम तैनाती भी करनी है और नवंबर के अंदर वो टेन्योर भी खत्म होना है, तो ये सारी गेम जो है वो कैसे किस तरफ जाएगी। अगर दिसंबर के अंदर इलेक्शन होते हैं तो हो सकता है कि उससे पहले फिर 3 महीने का इंटरिम सेटअप होगा या केयर टेकर सेटअप होगा, और केयर टेकर सेटअप जो होता है वो कोई भी बड़ी तब्दीली कर नहीं सकता है, कोई भी बड़ी तैनाती कर नहीं सकता है। और केयर टेकर सेटअप के बाद अगर इमरान खान ही आ जाते हैं बजाते खुद, तो फिर वो होता ही है कि फिर वो आके बजाते खुद ही नए चीफ की जो है वो तैनाती करेंगे, तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है। दूसरा जनाब वाला, अब इमरान खान ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया, ये खबर भी अब तक हम तक नहीं पहुंची है। इमरान खान के जवाब का हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुलवाई साहब को जो है इमरान खान ने क्या जवाब दिया है, इस बारे में आपको जो है ना वो पता करके बता दूंगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ा अहम मामला है और वो ये है कि एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप को एक खास मौके के लिए इस्तेमाल किया जाना है। वो लैपटॉप है ओन चौधरी का, और इस पर इरशाद भट्टी ने भी बताई है, जिक्र किया कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरी मालूमात हैं। ओन चौधरी का ये क्लेम है कि उसके पास बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद फेक भी हो सकती हैं, टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, कुछ ओरिजिनल भी हो सकती हैं। वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ ओन चौधरी के लैपटॉप में हैं और इसी वजह से उन्हें मुशीर के ओहदे पर तैनात किया गया है, उन्हें ओबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि अगर उनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और उनके लैपटॉप में ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं, तो अभी तक ओन चौधरी जो है वो उनको सामने क्यों नहीं लेके आ रहे, या ओन चौधरी ने अभी तक जो है वो उनको सामने क्यों नहीं लाया, मतलब या फिर उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा शोर क्यों नहीं मचाया। तो वजह यह है कि जनाब इस वक्त खबर ये आ रही है कि फ़ॉरेन फंडिंग में अगर कोई बड़ा मामला इख्तियार किया जाता है तहरीक इंसाफ के साथ और तहरीक इंसाफ को गेम से आउट किया जाता है, तो क्योंकि एक डैमेज तहरीक इंसाफ को पड़ चुका होगा, तो उन ऑडियो और वीडियोज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। बेशक वो टेम्पर्ड हैं, फेक हैं, आप जो दिल कहिए, लेकिन उन ऑडियोज़ और वीडियोज़ को इस्तेमाल किया जाएगा तहरीक इंसाफ की साख को ख़राब करने के लिए और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए। सो ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो कि ओन चौधरी के पास हैं वो इसलिए रखी गई हैं ताकि जब मौका पड़े, जब ज़रूरत पड़े, तो उनको जो है वो इस्तेमाल किया जा सके, लिहाजा उनको जो है ना वो इस चीज़ पर। अब आ जाते हैं जनाब कि पंजाब की क्या सूरत हाल है। मैंने आपको बताया कि अभी भी वज़ीर आला पंजाब बहाल हो सकते हैं उस्मान बुज़दार। वो कैसे? वो ऐसे कि उमर सरफराज चीमा ने एक बात बताई है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा था वो तो टेक्निकली गलत था, इसके लिए जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब खत्म कर सकती है, बाकी जो है ना वो उसे कोई भी जो है ना वो रद्द नहीं कर सकता है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब ये वाकई टेक्निकली जो है ना उनका गलत इस्तीफ़ा होगा और अगर वो बहाल हो जाते हैं तो फिर ये जो नई सारी ड्रामेबाजी मैं कहूँगा जिस तरह से मछली मंडी लगी है, क्योंकि एक खातून बेचारी अभी भी उस जो आसिया अमजद अभी भी उस ड्रामेबाजी का शिकार है, यानी कि अंदर पुलिस वाले घुसे थे, मारा गया था, उस खातून के दिमाग में खून जम चुका है, वो एमपीए भी वेंटिलेटर पर है, इसलिए मैं इसे ड्रामेबाजी कह रहा हूँ। तो जो वो हुआ वो सारा कुछ जो है वो कलअदम हो जाएगी और दोबारा से अगर उस्मान बुज़दार बहाल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं होगा क्योंकि एक बात की जा रही है, इसलिए लिहाजा मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो फिर इन असम्बलियों को, जो असम्बलियाँ अभी मौजूद हैं, उनको उस्मान बुज़दार जो है वो तहलील कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब 26 लोगों के लिए एक बड़ा हुक्म जारी हो गया है। वो क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि परवेज़ इलाही ने बड़ा कमाल कर दिया है और मेरे ख्याल से इमरान का बयानिया जो है वो जीत चुका है और बाकियों को जो है वो फंसा लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।